हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 3 सीमानी पत्थर से ज़मीन का पैमाइश करना सही होता है या गलत। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा कि ये 3 सीमानी पत्थर से जो है ज़मीन की पैमाइश कैसे किए जाते हैं, प्लॉट जो है वेरीफाई कैसे किए जाते हैं। अगर आपके पास अगर कोई भी अगर मुस्तकिल अगर नहीं है, अगर आसपास में अगर आपको कोई भी मुस्तकिल अगर नज़र नहीं आता है और आपको जो ये प्लॉट वेरीफाई करने के लिए अगर मिल जाता है और आपके बगल में ये जो आपको जो दिख रहा होगा ये आपका ये प्लॉट हो गया, उसके बाद अगला प्लॉट आपका ये रह गया, उसके बाद आपका जो यहाँ पर 3 सीमानी यहाँ पर पत्थर आपको मिल जाता है और इसी से आपको यहाँ पर ये प्लॉट वेरीफाई करना है। और यहाँ पर जो 3 सीमानी का जो है यहाँ पर प्लॉट जो ये भी बैठा हुआ है इसको भी जो है यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो आप इसको वेरीफाई कैसे कर पाएंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो ये वीडियो रहने वाला है और इसका जो है यहाँ पर आपको ये पॉइंट वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर अच्छा खासा मेहनत आपको लगने वाला है। और आपका जो है यहाँ पर अगर ये काम अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपका कई दिन का भी काम आपका लग सकता है। अगर आप अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से अगर करना चाहते हैं, अगर आप विवाद अगर इसको यहाँ पर ख़त्म जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर समय लेकर के इसका जो है यहाँ पर वेरीफाई आपको करना होगा। तो कैसे कर पाएंगे इस पे जो है आपको यहाँ पर गौर करने वाली बात है। आपको ये वीडियो जो है शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर ये 3 सीमाना पत्थर जो है ये चीज़ आप समझ लीजिए। अगर आपको 3 सीमानी पत्थर के बारे में अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो आपका होता है कि एक मोजा इधर से भी गुजरेगा और एक मोजा इधर से भी होगा और एक मोजा जो आपको ये दिख रहा है ये 3 मोजा का जो आपको मेर आपको यहाँ पर आएगा, इसी को क्या कहा जाता है, या 3 सीमानी पत्थर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये आपका पहला मोजा का आ गया, उसके बाद जो है यहाँ पर ये दूसरा, इसके बाद ये तीसरा हो जाएगा। क्योंकि सर्वे के समय में जो है ज़मीन को खोद करके जो इस तरह का एक पत्थर जो है यहाँ पर गाड़ दिया गया है। तो अगर आप वहाँ पर अगर इसे खोदेंगे तो हो सकता है कि मिल भी सकता है, हो सकता है कि इसे नहीं भी मिल सकता है। अगर आप एक एग्जैक्ट जगह पे अगर आप इसे खोदेंगे तो ये पत्थर आपका यहाँ पर मिल सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, 3 सीमानी पत्थर कहते हैं। इससे ज़मीन की पैमाइश करना एक बहुत अच्छा यहाँ पर जो है आपका मुस्तकिल रहता है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर ये पॉइंट वेरीफाई होना चाहिए। अगर ये पॉइंट सही जगह पर अगर वेरीफाई नहीं है तो आपका नापी गलत हो जाएगा। तो इसको जो है यहाँ पर वेरीफाई आप कैसे कर पाएंगे कि ये जो यहाँ पर पॉइंट बना, यहाँ पर जो 3 सीमानी पत्थर जो हमें नक्शा में दिख रहा है वाकई में यहाँ पर ज़मीन पे है कि नहीं है। तो ये जो आपका अगल बगल वाला प्लॉट का जो आदमी है ये आप लोगों को कह रहे हैं, अगर आप पैमाइश के लिए गए हैं तो आपको जो है यहाँ पर क्या बोले कि ये यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर 3 सीमानी है, यहीं से हम लोग जो नापी यहाँ पर नापजोक ये वाला जो प्लॉट होता है इसका ही नापजोक हम लोग करते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर ये वेरीफाई कर लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो अमीन होते हैं, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो है अमीन होते हैं जो क्या करते हैं कि वो जो है यहाँ पर ये पॉइंट बिना वेरीफाई किए जो है यहाँ से नापी ले लेते हैं, यहाँ से कोई नापी ले लेते हैं, कोई यहाँ से नापी ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट जो आपका वेरीफाई नहीं होने के कारण जो है कुछ जो है प्लॉट का जो हिस्सा जो है इस नक्शा पे इस मोजे पे चले जाते हैं और कुछ प्लॉट का हिस्सा जो है इस मोजे पे चले जाते हैं और कुछ इसमें चले जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर विवाद ये अगल बगल वाला जितना भी प्लॉट होता है उसमें विवाद बना हुआ रहता है। तो इसको आप वेरीफाई करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर ये पॉइंट आपको तो नज़र आ ही गया है। इस पॉइंट से आपको करना क्या है, ये वाला मेर आपको देख लेना है कि वाकई में अभी ज़मीन पे अभी ये प्लॉट ये जो आपको मेर यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ये मेर यहाँ पर है कि नहीं है। अगर ये मेर आपको नहीं है तो यहाँ से आपको जो है अपना जो आपका जो भी आपके पास स्केल होगा, जो भी गुनिया होगा वो गुनिया बैठा करके आप जो यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है। अगर आपको मेर नहीं मिलता है तो लंबाई आप देख लीजिए। अगर ये भी मेर अगर आपका मिल जाता है, मान के चले ये वाला मेर मिल जाता है, एक इधर से गया हुआ है, एक इधर से आया हुआ है और इधर से आया, यहाँ पर 3 मेर अगर आपको मिल जाता है तो ये समझ लीजिए कि ये वाला जो मेर इसको काट करके ये वाला और ये वाला खेत वाला क्या किया, बराबर कर लिया है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद इसका लंबाई यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद इसका यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये बम्बा जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये देख लीजिए कि ये जो है सही जगह पे है कि नहीं है। देखिए अगर आप जो यहाँ पर नक्शा से और ज़मीन पे अगर आप नक्शा से पैमाइश करते हुए अगर गुनिया बैठाते हुए अगर चलेंगे और आप ज़मीन पे अगर देखेंगे तो जो मैक्सिमम पॉइंट आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम मेर
आपको मिल जाएगा। कुछ ही जो मेयर जो होगा जो वो आपको नक्शा पर जो आपको जो है नक्शा पे तो मिलेगा ही, वो आपको ज़मीन पे नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मान के लिए 3 को मेयर यहाँ पर आपको मिल गया, तो 3 को मेयर जो मिल गया तो ये आपका वेरीफाई हो जाता है ये पॉइंट। अब आपको अगला फिर कोई एक पॉइंट आपको यहाँ पर पीछे यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है, ताकि ये जो है यहाँ से टाइट करके ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर खींच सकें। तो ये आपका पॉइंट फिक्स हो जाता है। उसके बाद इसके पीछे आ जाइए, ये वाला पॉइंट देख लीजिए, ये वाला मेयर जो आपको दिख रहा है कि ये वाला मेयर जो है ये टच कर रहा है कि नहीं, और ये वाला देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पेमाइज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ तक आ जाइए कि ये वाला जो चौमेर है यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आगे आ जाइए, यहाँ भी आपका एक चौमेर है। हो सकता है कि कहीं पर जो चौमेर जो है आपको नक्शा में दिख रहा है, लेकिन आपका जो है हो सकता है कि ज़मीन पे ना मिले। तो ये ज़मीन पे मान के चले ये वाला जो है यहाँ भी चौमेर है, ये भी आपका मिल जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक नापी उठा लीजिए और देख लीजिए कि ये यहाँ पर इसके बगल में सड़क है, तो सड़क पे जो है यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये टच कर रहा है कि नहीं। ये वाला देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये देख लीजिए, ये देख लीजिए कि ऐसा प्लॉट बना हुआ है कि नहीं। अगर ऐसा प्लॉट अगर बन जाता है तो एक पॉइंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है और आपका एक पॉइंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद डायरेक्ट जो है ये पॉइंट से लेकर के आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपका पॉइंट यहाँ पर आप खींच लीजिए। और ये कटान जो आपको दिख रहा है कि ये कटान जो है यहाँ पर कितना पे कट रहा है, यहाँ से यहाँ तक नापी उठा लीजिए। यहाँ से यहाँ तक कितना यहाँ पर जो गुनिया यहाँ पर कितना फिट आया है, ये देख लीजिए कि कितना पे ये कट रहा है। और ये वाला भी देख लीजिए कि कितना पे कट रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है यहाँ पर आप नोट करके जो है देख लीजिए कि कितना यहाँ पर आ रहा है। अगर एग्जैक्ट आ जाता है तो आपको करना क्या, यहाँ से ये वाला पॉइंट से आपको सीधा यहाँ पर जो है ये पॉइंट आपको खींच लेना है और गाड़ लेना है। और इसी तरह से सेम आपको जो है यहाँ पर मौजा 1, अगर मान के चलिए मौजा 1 का आपको जो इसी तरह से नक्शा मिलेगा, उसका नक्शा आपको लेना बेहद ज़रूरी है। अगर नक्शा आप नहीं लेते हैं तो आपको वेरीफाई करने में समस्या यहाँ पर होने वाला है और आपको दिक्कत यहाँ पर होगा और वेरीफाई आप अच्छे तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी जो ये वाला मौजा का भी जो है यहाँ पर आपको ले लेना पड़ेगा, चाहे जो भी मौजा का नाम है वो मौजा आपको उसका आपको जो नक्शा ले लेना है। उसके बाद दूसरे मौजा का भी आपको यहाँ पर नक्शा ले लेना है। तो ये जो आपका जो तीसरे नक्शा का जो यहाँ पर तीसरे मौजा का जो नक्शा आप वेरीफाई इस तरह से किए, सेम जो पहले वाले मौजा का नक्शा से आपको जो इस तरह से कोई भी एक प्लॉट यहाँ पर आपका अगर मिल जाता है तो इसी तरह से आपको वेरीफाई कर लेना है। इसी तरह से आपको दूर में जाकर के जो है यहाँ पर कोई भी अगर आपको मेयर मिल जाता है तो इस तरह से अगर कोई मेयर मिल जाता है, इसको ऐसे चौमेरा लेकर के आपको यहाँ पर पॉइंट बना करके जो आपको सीधा यहाँ पर ये पॉइंट आपको यहाँ पर खींच लेना है। तो ये पॉइंट जहाँ था और इधर से जो ये पॉइंट मारे हैं यहाँ पर आपको तत्काल के लिए कोई पॉइंट यहाँ पर कोई चीज़ आप खोटा वगैरह गड़वा लीजिए। उसके बाद जो है दूसरा आपका जो तीसरा ये जो दूसरा मौजा का जो आपका जो नक्शा होगा उसमें भी जो आपको यहाँ पर जो आपका जो भी प्लॉट यहाँ पर होगा इस प्लॉट के हिसाब से आपको वेरीफाई करते हुए आपको यहाँ पर प्लॉटिंग कटिंग करते हुए जो है आपको यहाँ पर बनाना है। ये चौमेरा आपका अगर तीमेर भी अगर आपका आ जाता है, अगर आपका मान के चले तीमेर भी है तो यहाँ से भी आप वेरीफाई करते हुए ये पॉइंट आप वेरीफाई करते हुए ये चौमेर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप ये वेरीफाई करके जो है यहाँ पर सीधा क्या कीजिए, यहाँ पर ये वाला प्लॉट आपको कटिंग करते हुए ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक आप गुनिया बैठा करके इस मौजे का भी जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई प्लॉट लेकर के जो है यहाँ पर मुस्तकिल बना करके ये वाला पॉइंट यहाँ पर आपको खींच लेना है। तो तीनों मौजा से आपको क्या करना है, तीनों मौजा से इसी तरह से आपको जो मुस्तकिल बना करके जो ये वाला पॉइंट आपको टाइट करना है। और ये जो आपका जो 3 सीमानी पत्थर जो गड़ा हुआ है तो ये जो आपका मेन पॉइंट होगा, इस मेन पॉइंट पे आपको यहाँ पर खूंटी गड़वा लेना है। अगर आप ये काम अगर कर लेते हैं, ये काम आपका आसान तरीके से नहीं होगा, इस काम में आपको जो समय लगेगा। अगर आप ये इतना समय देकर के अगर ये पॉइंट अगर आप इस तरह से अगर वेरीफाई कर लेते हैं तो अगर आप चाहे इस मौजा का नापी करें या फिर इस मौजा का नापी करें या फिर इस मौजा का नापी करें तो इस पॉइंट से जो है यहाँ पर इस 3 सीमानी पत्थर से आप आराम से जो है कोई भी प्लॉट का पेमाइश आप अच्छे तरह से कर पाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जब भी आप ज़मीन की पेमाइश करने के लिए जाते हैं तो ये वाला बॉर्डर का जो ज़मीन होता है यहाँ पर आपको कम बेसी यहाँ पर देखने को मिलता है, जिस कारण से आपको जो यहाँ पर तीनों मौजा का नक्शा लेकर के जो तीनों तरफ से जो है यहाँ पर आपको टाइट कर लेना बेहद ज़रूरी पड़ जाता है। नहीं तो आपका ये हो सकता है कि ये वाला जो आपका ज़मीन है, हो सकता है कि इधर आप ये वाला पॉइंट इधर ही बना दिए, ये वाला मौजा का जो नक्शा है वो ज़मीन उधर आप छोड़ दिए, या फिर ये वाला मौजा का जो नक्शा है इसमें जो ज़मीन है इसमें प्लॉट जो है वो प्लॉट आप इधर छोड़ दिए होंगे। तो इस तरह से अगर आप छोड़ के अगर आप पेमाइश करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर विवाद हो सकता है। तो आपको 3 सीमानी पत्थर से अगर आपको नापी करना है, उसको अगर वेरीफाई करना है तो इस तरह से आपको वेरीफाई अगर आप करते हैं तो आपको बहुत यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है और आपका नापी जो यहाँ पर एक्यूरेट यहाँ पर आपका होने वाला है। और आपका इधर भी कोई भी अगर आप प्लॉट ये पॉइंट से अगर वेरीफाई करेंगे तो आप आराम से, चाहे ये वाला नक्शा से हो या फिर ये वाला नक्शा से हो, ये वाला मौजा का नक्शा हो या फिर ये वाला मौजा का नक्शा हो, इस पॉइंट से आप आराम से जो है किसी भी प्लॉट का पेमाइश आप कर सकते हैं। ये मुस्तकिल आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ
यहाँ पर आपका बन जाता है। यहाँ पर आप किला खूंटी गड़वा लीजिए और आप जो कभी भी अगर पेमाइश करने के लिए जाएंगे या फिर कोई भी अमीन अगर वहाँ पर जाएंगे तो इस पॉइंट से अगर वो एग्जैक्ट नाप ही करेंगे। आप तो एक बार मेहनत करके यहाँ पर पॉइंट अगर बना लिए तो कोई भी अगर यहाँ पर अमीन अगर इस पॉइंट से अगर पेमाइश करेगा तो करने पर जो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला अगल बगल वाला जितना भी यहाँ पर प्लॉट होगा उसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, कोई भी विवाद यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं बनेगा उसको इस प्लॉटिंग कटिंग करने में, प्लॉट यहाँ पर जो है वेरीफाई करने में। तो इसी तरह से अगर आप भी जब भी यहाँ पर जो कोई भी 3 सीमानी पत्थर से अगर आप पेमाइश करना चाहते हैं तो आपको तुरंत एक ही मौजा का नक्शा लेकर के जो यहाँ पर वेरीफाई करके अगर आप पेमाइश करते हैं तो वहाँ पर जो है त्रुटि होने का चांसेस रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसी तरह से आपको जो है यहाँ पर 3 सीमानी पत्थर से अपने ज़मीन की नापी आपको करवाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप जो है सारा चीज़ समझ गए होंगे कि 3 सीमानी पत्थर से ज़मीन की पेमाइश कैसे किए जाते हैं और इसको कैसे वेरीफाई करके जो है यहाँ पर पॉइंट बना करके प्लॉट को जो है यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित रहा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।